हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आपने टॉपिक आज का पढ़ ही लिया होगा, दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। शुरू करते हैं उसी के साथ आज की अपनी क्लास, जिसमें हम क्या डील करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया के साथ। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, फिर ये देखेंगे कि क्या क्या कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो उन्हें कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए जा रहे हैं। दोनों एस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी बात करेंगे और इंडिया के रेस्पेक्ट में भी बात करेंगे। और जो बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती है याद करने के लिए, वो भी आपको दी गई है। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के साथ भी हम डील करेंगे जो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल में या प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट कंपाइलेशन उनका दिया है, ताकि आपको ये अंदाज़ा मिल जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखो, ये मैचिंग में पूछे जा सकता है कि आपको एक तरफ लिस्ट दे देगी उनकी नाम की और दूसरी तरफ स्टेट्स दे दिए गए हैं। वहीं अगर हम और बात करें तो सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। साथ साथ देखिए, मैंने ईयर भी यहाँ पर दिखाए गए हैं कि किस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन चारों में से आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है। अगर आपको ये याद होगा तो याद कैसे होगा, शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से, जो हम अभी आपको आगे देंगे। चलिए, साथ साथ ये भी सेम क्वेश्चन वही है कि कौन सा है इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट डाल दिया है उसने छोटा सा, कि इन बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन सा ऐसा नहीं है जो मैप में नहीं आता या फिर मैप में आता है। मैप क्या है वो हम आगे देखेंगे, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। वहीं नेक्स्ट बात करें तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी से बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। आगे अगर हम देखें, जो लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया था वो ये था, और एज इट इज़ इस क्वेश्चन को हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि और इस तरीके के क्या क्या क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व से बन सकते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और दिमाग में भी रखिएगा, ताकि लास्ट तक ये आपको अच्छे से पता रहे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा अगस्त्यामलाय बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। तो देखिए, सिंपल दिया है। अब अगस्त्यामलाय बायोस्फीयर रिजर्व तो पता होगा सबको, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि उसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स आते हैं। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ भी डील करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये टर्म क्या कहती है, क्या इसका मतलब है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली एक टर्म है जो दी गई है एक बहुत बड़े एरिया को, कोई बहुत लार्ज एरिया है जिसमें बहुत सारी तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे पाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके के, या फिर कोई कॉम्बिनेशन है उनका। अब ये इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, यानी कि वहाँ पर ऐसे जीव जंतु हैं जो केवल ज़मीन पर ही रहते हैं, या वो इकोसिस्टम कोस्टल इकोसिस्टम है, या फिर वो इकोसिस्टम मरीन इकोसिस्टम है, मतलब कि जो जल में पाए जा रहे हैं, पानी में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका वो एक इकोसिस्टम है, या इनका कॉम्बिनेशन है, यानी कि टेरेस्ट्रियल भी है और मरीन है, या कोस्टल इकोसिस्टम भी है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर इस तरीके का इकोसिस्टम पाया जा रहा है और उसे कंजर्व करना है। तो इस एरिया को, लेकिन ये एरिया क्या है, लार्ज एरिया, ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे कंजर्वेशन एरियाज डिक्लेयर हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, लेकिन ये क्या है, एक लार्ज एरिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से एरिया से बड़ा है ये एरिया। ऐसे लार्ज एरिया में पाए जाने वाला इकोसिस्टम जो या टेरेस्ट्रियल हो सकता है, कोस्टल हो सकता है, मरीन हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इस इकोसिस्टम को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। और उसी ऐसे लार्ज एरिया का नाम जो यूनेस्को ने रखा है वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। और ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आप ऐसा कोई भी एरिया देखेंगे तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व ही कहा जाएगा। ये नहीं कि केवल इंडिया में ही हम उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किस नाम से जाने जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। इन हिंदी आप बायोस्फीयर रिजर्व को ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बायोस्फीयर रिजर्व की बात। अगर हम थोड़ा सा इस टर्म को और एलैबोरेट करें तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व एक लिविंग एग्जाम्पल है, मतलब एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है जहाँ पर ह्यूमन और नेचर के बीच में किस तरह की रिलेशन रखी जाए, ताकि वो एक दूसरे की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और वो कंजर्व भी रह सकें, हम स्पीशीज़ को कंजर्व भी कर सकें और अपनी ज़रूरत को भी पूरा
कर सकें। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल भी है, हम कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बाद। चलिए तो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एक लार्ज एरिया है तो इसीलिए ज़्यादा अच्छे से इसे जानने के लिए इसे 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है कोर एरिया, फिर बफर और ट्रांजिशन एरिया। एक एक एरिया को हम डिटेल में देखते हैं। अगर हम कोर एरिया की बात करें, यहाँ डिफरेंट कलर से डिनोशन है। डार्क ग्रीन एरिया जो है ये आपको कोर एरिया बता रहा है, तो नेक्स्ट लाइट ग्रीन ये बफर एरिया है, और जो लास्ट यानी कि जो आउटर एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। अगर हम कोर एरिया की बात करें तो कोर एरिया एक वो एरिया है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब वो एरिया विच इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। साथ साथ इस कोर एरिया में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं या जो फ्लोरा और फौना पाया जाता है वो है जो यहाँ पर एंडेमिक है, यानी कि जिसका होम हैबिटेट ही यही है। जैसे कोई स्पीशीज़ होती है, जैसे अगर हम वाइल्ड टाइगर्स की बात करें तो उनका होम क्या है, सुंदरबंस में मिलते हैं। राइनोज़ की बात करें, वन हॉर्न राइनो, तो वो कहाँ है, असम में है। तो मतलब वो स्पीशीज़ जो वहीं के लिए एंडेमिक है वो कहाँ मिलते हैं हमें, एंडेमिक स्पीशीज़ कहाँ मिलती हैं हमें, उस बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बफर एरिया की, तो बफर आपको पता ही है, बफर का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो बफर क्या है, बेसिकली 2 एरियाज के बीच में या कोई भी 2 चीज़ हैं उनके बीच का एक जोन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये बफर एरिया है ये एक ऐसी जोन है जो कोर और ट्रांजिशन एरिया को अलग अलग करती है, यानी कि जहाँ कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वहीं ट्रांजिशन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। यहाँ मैक्सिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस है ट्रांजिशन में, वहीं कोर में 0 ह्यूमन इंटरफेरेंस है। तो बफर में ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसा हुआ, मिनिमम, ना तो मैक्सिमम ही है ना ही बिल्कुल 0 है, क्या है, इंटरमीडिएट है। थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी कि थोड़ा लिमिटेड टूरिज्म की बात हो सकती है कहाँ पर, बफर एरिया में। साथ साथ हम बफर एरिया में एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। लास्ट अगर हम ट्रांजिशन एरिया की बात करें तो ये ट्रांजिशन एरिया वो एरिया है जो आउटर एरिया है बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व का, और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी है, लोगों के घर भी हैं, लोग वहाँ रहते भी हैं और साथ साथ अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेचर की जो नीड्स हैं वो उसको भी फुलफिल कर सकें। क्योंकि ओवरऑल बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक ऐसा लिविंग एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था पीछे कि एक ऐसा लिविंग एग्जाम्पल जिसमें ह्यूमन और नेचर दोनों की नीड्स एक साथ पूरी हो रही है। तो ये तो हो गया एक बार स्ट्रक्चर की बात बायोस्फीयर रिजर्व की। चलिए अब आ जाते हैं इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर हैं, या आज तक टिल टुडे कौन कौन से बायोस्फीयर अभी तक डिनोट किए जा चुके हैं। तो इस मैप में देखिए ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स डिनोटेड हैं, और इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, जब हम नेक्स्ट इन्हें शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ेंगे तब एक एक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पर है। अभी एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं यहाँ पर, और इसमें से आप 4 देखिए, 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, रन ऑफ कच्छ, पन्ना, डिब्रू साइखोवा और नीलगिरी। ये 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करी थी, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है इंडिया में जो सबसे बड़ा है, तो उसका आंसर क्या होगा, या ये कह दे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो विच इज रन ऑफ कच्छ। मैप में ध्यान रखिएगा, इसे अभी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे इन क्वेश्चंस को। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट, डिब्रू साइखोवा विच इज इन असम, जिसे अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। साथ साथ पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया की तरफ से डिनोट किया गया या डेजिग्नेट किया गया वो क्या है, नीलगिरी, जो 3 स्टेट्स में आता है, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। वहीं लेटेस्ट जो अभी इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में और 18th बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो क्या है, पन्ना विच इज इन एमपी, और ये 2011 में ही इंक्लूड किया गया बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में। तो ये तो होगा बायोस्फीयर रिजर्व का एक ओवरव्यू कि कौन कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक बार मैं सबका नाम बोल देती हूँ ताकि आप इन नाम से फेमिलियर हो जाएं। तो चलिए एक बार मेरे साथ देखते चलिएगा जहाँ जहाँ मैं अपनी फिंगर पॉइंट आउट कर रही हूँ। सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, देन नंदा देवी उत्तराखंड, सिक्किम, कंचनजंगा। ज़्यादातर ये तीनों नाम आपने देखे होंगे जब हमने रामसर साइट्स और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की भी बात की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो उसे चेकआउट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में जाने की तो देखिए नोकरेक है विच इज़ इन मेघालय, मानस फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए आप जानते हैं और ये बायोस्फीयर रिजर्व है ऑफ असम। वहीं डिब्रू साइखोवा अगेन इन असम,
एंड दिहांग एंड दिबांग विच इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। अगर हम मिड ऑफ इंडिया की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में आता है, पंचमढ़ी MP, पन्ना MP अगेन, एंड देन अचानक मार अमरकंटक दैट इज़ इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ओडिशा, अगर हम बात करें तो ओडिशा का एक बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और वेस्ट बंगाल फॉर द सुंदरबंस। नेक्स्ट साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए साउथ इंडिया में एक नीलगिरी जो अभी हमने डिस्कस किया था, वहीं अगस्त्यामलाई केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है, शेषाचलम दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश और गल्फ ऑफ मन्नार एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेट निकोबार दैट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार। अब हम इन्हें ये देखिए 18 के 18 मैंने आपको यहाँ पर बता दिए ताकि आप नाम से फेमिलियर हो जाएं और ज़्यादातर का नाम आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की। ओके, नॉर्थ इंडिया में हम क्या क्या देखेंगे, जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उन्हीं की बात करेंगे और जो मेरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं हम उन्हें भी देखेंगे। अगर मैं नॉर्थ स्टेट में बात करूं तो देखो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट था, अभी हमने देखा। वहीं उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी हैं। सिक्किम में कंचनजंगा या कंचनजंगा भी आप इसे कह सकते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश फेमस फॉर दिहांग एंड दिबांग। असम मानस दिब्रू साइखोवा एंड नॉकरेक फॉर द मेघालय। ओके, अब इस पूरे नॉर्थ इंडिया के अगर जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट भी लेकर चल रहे हैं, सबको सिर्फ 2 शॉर्ट ट्रिक्स, 2 लाइन की शॉर्ट ट्रिक से ही याद करेंगे। तो चलो मेरे साथ अब शॉर्ट ट्रिक्स देखो। सबसे पहले चल रहे हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को देखने। ओके, तो क्या है, सिक्किम की कंचन नंदा उतरी कोल्ड हिम के साथ। ओके, मेरे साथ बोलो, सिक्किम की कंचन नंदा उतरी कोल्ड हिम के साथ। ठीक है, लाइन समझ में आ गई। 2 एक बार बोलेंगे मेरे साथ तो याद हो जाएगा। चलो, सिक्किम की कंचन पहले समझ लेते हैं। तो सिक्किम की कंचन का मतलब क्या है, सिक्किम से सिक्किम है, कंचन का मतलब कंचनजंगा। क्लियर। चलो, नंदा उतरी, नंदा का मतलब क्या है, नंदा देवी, और उतरी का मतलब क्या है, उत्तराखंड से। कोल्ड हिम, कोल्ड, कोल्ड डेजर्ट, सेम नाम समझ में आ गया होगा। और हिम का मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश। के साथ का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये बस कंप्लीट करने के लिए है। तो फिर से अब मेरे साथ बोलो, सिक्किम की कंचन नंदा उतरी कोल्ड हिम के साथ। ठीक है, स्टेट के वाइज और उसकी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ये 4 हैं मेरे, नोकरेक, मानस, दिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग। तो इसे कैसे बोलेंगे, नोकरेक में मानस, दिब्रू आज शाम अरुणा दिबांग से मिले। फिर से बोलो, नोकरेक में मानस दिब्रू आज शाम अरुणा दिबांग से मिले। तो समझते हैं अब इसे। नोकरेक सिंपल नाम है, मे का मतलब क्या है, मेघालय। तो नोकरेक, मे का मतलब नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन मेघालय। मानस का मतलब मानस सेम, दिब्रू का मतलब दिब्रू साइखोवा। आज शाम, आज शाम, आसाम बोलते हैं ना आप, तो आज शाम। अरुणा अरुणाचल प्रदेश, और दिबांग का मतलब क्या है, दिहांग और दिबांग से मिले। तो सिंपल 2 लाइन में पूरा नॉर्थ के बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए हमने। और क्या देख लिया, नॉर्थ ईस्ट के बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार लास्ट बोलिए मेरे साथ फिर से, सिक्किम की कंचन नंदा उतरी कोल्ड हिम के साथ, और नोकरेक में मानस दिब्रू आज शाम अरुणा दिबांग से मिले। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की, अगर हम बात करें तो गुजरात में रन ऑफ कच्छ था, हमने देखा था अभी मैप में जब ओवरव्यू करा था, जिसे अभी हम आगे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक में। चलते हैं MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 हैं, हमने देखे पन्ना और पंचमढ़ी। कैसे याद करेंगे, पंचमढ़ी पन्ना MP में बना, पंचमढ़ी पन्ना MP में बना, पन्ना बना। ओके, सिमिट्री देखिए, पंचमढ़ी पन्ना MP में बना। नेक्स्ट अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पे जो आता है वो क्या है, अचानक मार अमरकंटक। तो इसे कैसे बोलेंगे, अमरकंटक में अचानक 36 MP आए। अमरकंटक में अचानक, 36 का मतलब छत्तीसगढ़, MP का मतलब मध्य प्रदेश, और आए का मतलब आए, सिंपल से। ठीक है, तो अमरकंटक में अचानक 36 MP आए। तो अगर MP और छत्तीसगढ़ दोनों को याद करना होगा तो कैसे याद करोगे, देखो पंचमढ़ी पन्ना MP में बना, अमरकंटक में अचानक 36 MP आए। तो दोनों आपको याद हो जाएगा कि अमरकंटक कहाँ है, छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट आता है सिमलीपाल का उड़ीसा, और सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो इस दोनों को एक साथ याद कैसे करोगे,
पाल उड़ी सुंदरवन में। पाल का मतलब क्या है, सिमलीपाल से, उड़ी का मतलब उड़ीसा, सुंदर का मतलब सुंदरवन में उड़ी। और सुंदरवन पता ही है, फेमस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं अपना, और वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो पाल उड़ी सुंदर वन में। देखो कितनी सिंपल सिंपल सी ट्रिक है, नाम के साथ और स्टेट के साथ जोड़कर आपको उसे बोलना है। 2-3 बार बोलोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। और ध्यान तब देना जब मैं अपनी फिंगर पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो वहाँ पे चलोगे तो पूरा एक मैप बनता चला जाएगा दिमाग में। ठीक है जी, चलो अगर हम साउथ की बात करें तो देखो साउथ में 2 हैं मेन फेमस, नीलगिरी और अगस्ता मलाई। एक और आता है आंध्र प्रदेश का, जिसे हम किसके साथ याद करेंगे, गुजरात के साथ याद करेंगे। गुजरात का भी देखो याद रखना, अभी हमने एक छोड़ा है ना, रन ऑफ कच्छ। चलो उससे पहले हम नीलगिरी और अगस्ता मलाई देख लेते हैं। तो नीलगिरी 3 स्टेट में आ रहा है, देखो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो कैसे याद करोगे, नीलगिरी के टीके, सिंपल, नीलगिरी के टीके। तो नीलगिरी का मतलब नीलगिरी, के का मतलब केरला, टी के यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटका। टी से तमिलनाडु, के से कर्नाटका। वहीं अगस्ता मलाई कहाँ पर है, केरला और तमिलनाडु में। तो इसको कैसे याद करोगे, अगस्त में टी के। अगस्त का मतलब अगस्ता मलाई, में का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है ऐसा, और टीके का मतलब क्या है, तमिलनाडु केरला। ध्यान रखो नीलगिरी के टीके में ये टीके है तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए, और अगस्त में टीके में ये जो टीके है वो है तमिलनाडु और केरला के लिए। लेकिन पूरा साउथ है तो इसे एक साथ कैसे याद करोगे, एक लाइन में, नीलगिरी के टीके को अगस्त में टीके, नीलगिरी के टीके को अगस्त में टीके। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों टीके का मतलब समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो, टीके का मतलब यहाँ पर तमिलनाडु कर्नाटका से है, और के क्या दे रहा है, केरल को। ओके, और अगस्त में टीके में जो टीके है वो किसका है, तमिलनाडु और केरला का। अब हमने सारे अपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से हमने 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स को कवर कर लिया है। रेस्ट बचते हैं ये 4, चलो इन्हें भी देख लेते हैं। गुजरात का रन ऑफ कच्छ, आंध्र प्रदेश का शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार जो आउट ऑफ इंडिया पड़ रहा है, और ग्रेट निकोबार जो कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। इसको कैसे याद करेंगे, देखो आंध्र प्रदेश का शेषाचलम कैसे याद करोगे, अपशेष चले। फिर से देखो, अपशेष चले। एपी को क्या बोलोगे, अपशेष चले। एपी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अप का मतलब आंध्र प्रदेश, शेष का मतलब शेषचलम का शेष, चले का मतलब चलम। ठीक, तो पूरा देखो वर्ड ही वही हो गया। इस तरह से ट्रिक बनाई है यहाँ पर ताकि स्टेट भी पता हो जाए और बायोस्फीयर रिजर्व का नाम भी आप याद कर सके। क्योंकि देखा था अभी क्वेश्चन में कि मैचिंग के साथ पूछ रहा था कि सिंपल मैच में एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दे दिए थे और दूसरी तरफ उसने स्टेट दे दिया। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए सिंपल ट्रिक्स। ओके, तो अब शेष चले यानी कि आंध्र प्रदेश, शेष चले यानी कि शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम रेस्ट 3 की बात करें तो देखो रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार। अगर इनकी लोकेशन देखो तो ये कहाँ है, अरेबियन सी में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशियन में आ रहा है। वहीं ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये कहाँ पर आ रहा है, बे ऑफ बंगाल में। तो तीनों के तीनों समुद्र में पड़ रहे हैं। ठीक है, कोई लैंड में तो है नहीं। तो कैसे याद करोगे, समुद्र में कच्छ मन्नार ग्रेट है। समुद्र में क्या है, कच्छ यानी कि रन ऑफ कच्छ, मन्नार यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट का मतलब ग्रेट निकोबार। तो सिंपल बोलोगे अगर पूरा इनको कैसे बोलोगे, अवशेष चले समुद्र में, कच्छ मन्नार ग्रेट हैं। अवशेष कहाँ चले, समुद्र में चले, और क्या देखा समुद्र में कि कच्छ मन्नार क्या है, ग्रेट है। तो देखो सिंपल सी ट्रिक थी और सारे बायोस्फीयर रिजर्व हमने 2 सेकंड में ख़त्म कर लिए पूरे। अगर आप देखें तो ये याद रखिएगा, 1-2 बार और अच्छे से बोलोगे तो सारी ट्रिक से आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो अब अगर हम आगे चले, हमने देख लिया कि क्या क्या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कौन से स्टेट में आते हैं। अब हम इनको कंजर्व करने के जो मेन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन्हें देखने चलते हैं। तो चलो, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे कई बार पेपर में भी क्वेश्चन आया है वो क्या है, यूनेस्को मैप प्रोग्राम यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैब MAB। इस प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में नहीं जानना, बस थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये बेसिकली है क्या, ये प्रोग्राम है मैन और बायोस्फीयर दोनों को कंजर्व कराना है, उनकी नीड्स को ज़रूरत पूरी करनी है। मैन अपनी नीड्स पूरी करेगा नेचर से और नेचर भी अपनी ज़रूरत किससे पूरी करेगा,
मेन से। तो दोनों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप बने ताकि दोनों का जो रिलेशन है वो भी सही रहे, सस्टेन रहे और वो दोनों प्रोटेक्ट भी रह सकें और कंजर्व भी हम अपने बायोस्फीयर को कर सकें। इसीलिए यूनेस्को एक प्रोग्राम चला रहा है 1971 से और उसका नाम क्या है, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनेस्कोज मैब प्रोग्राम। ओके और ये प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, यानी कि इसमें अलग अलग देशों की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो इसमें सपोर्ट करती हैं और अपने बायोस्फीयर को प्रिजर्व करती हैं। आगे अगर हम बात करें इसी प्रोग्राम की, तो देखो इस प्रोग्राम में नेचुरल और सोशल साइंसेस कंबाइन है, मतलब क्योंकि नेचर भी है और ह्यूमन भी है, दोनों का रिलेशनशिप देखना है, तो इसलिए नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन है, साथ साथ एजुकेशन और इकोनॉमिक्स का भी, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे हम अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंजर्व कर सके हैं, तभी हम इसे क्या कर पाएंगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन कर सकेंगे और जो इसकी स्पीशीज़ हैं, जो इसका फ्लोरा फौना है, उसे और अच्छी तरीके से कंजर्व कर सकेंगे। तो ये तो हो गई मैप प्रोग्राम के बाद, इतना ही जानना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। चलिए अब अगर हम मैप प्रोग्राम की बात करें तो जो रिसेंटली अभी हमने 18th बायोस्फीयर रिजर्व देखे हैं इंडिया के, उसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को इस मैप प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया गया है। अगर हम इन 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे देखो मैप में दिखाए गए हैं। ध्यान रखना ये वाला मैप उस मैप से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वहाँ पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया की लिस्ट में आते हैं और ये 11 वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो अंडर यूनेस्कोज मैप प्रोग्राम इंक्लूडेड हैं। तो वो कौन कौन से हैं, नंदा देवी, कंचनजंगा, नौक्रेक, अचानकमार, अमरकंटक, पंचमढ़ी, शिमलीपाल, सुंदरबन, नीलगिरी, अगस्त्यामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार। जिसमें से जो सबसे पहले इंक्लूड किया गया था वो था नीलगिरी। मैप प्रोग्राम में सबसे पहले जो इंक्लूड किया गया वो क्या था, नीलगिरी। और जो लेटेस्ट इंक्लूड किया गया है वो क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे अब हम बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी शामिल किया जा चुका है। तो चलिए ये तो बात हो गई मैप प्रोग्राम की। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार पूछे हैं और अगर पूछे भी नहीं जाते लेकिन तब भी आपको इनका आंसर्स आना चाहिए। क्वेश्चन के साथ यहाँ पर मैंने आंसर्स भी लिखे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलो सबसे पहले आता है कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्या है इंडिया में। हमने देखा था कौन सा है, जल्दी से बताइए। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में आता है, दैट इज रन ऑफ कच्छ, या जिसे आप गल्फ ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो क्या है, दिब्रू साइखोवा विच इज इन असम। ओके नेक्स्ट फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, यानी कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में लिस्ट हुआ था वो क्या था, नीलगिरी, और किस साल में हुआ, 1986। ध्यान रखिएगा 1986 ईयर में हमने अपना फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था और वो क्या था, नीलगिरी। वहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कौन करता है। हमने अभी मैप प्रोग्राम देखा जो यूनेस्को चला रहा है और वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल है, यानी कि अलग अलग देश की अलग अलग संस्थाएं आकर इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं और बायोस्फीयर कैसे प्रोटेक्ट किए जाएं उनके बारे में बात होती है। तो इंडिया में इसको कौन करता है, तो हर अपने इंडिया में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही, स्टेट अपने रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये कहाँ है, स्टेट में ही है बायोस्फीयर रिजर्व, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों ही क्या करते हैं, मिलके नॉमिनेट करते हैं कि किस एरिया या किस लैंडस्केप को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में, जैसे हमने वर्ल्ड में देखा कि मैप प्रोग्राम चल रहा है, वैसे ही अगर हम इंडिया में बात करें तो एक बायोस्फीयर कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है और ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। 1986 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ध्यान रखना वही 1986 जब नीलगिरी हमने पहले डिक्लेयर किया था। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व मेरा कहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, 1986 में नीलगिरी। अभी हमने देखा था जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो ये प्रोग्राम भी कंजर्वेशन प्रोग्राम हम उसी साल से चला रहे हैं, दैट इज़ 1986। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ये सिंपल एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है जहाँ पर सेंटर जो है वो स्टेट की मदद करता है फाइनेंशियली। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ सेंटर और स्टेट का जो फाइनेंशियली रेशियो है वो क्या है, 90:10, यानी कि 90 सेंटर की तरफ से मिलेंगे और 10 स्टेट देगा। वहीं अगर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो वो कितना रेशियो है, 60:40 का रेशियो है।
तो ये तो हो गई बायोस्फीयर कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स विद लोकेशन। इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक के लिए मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको अगस्ता मलाई का दिखाया था उसे याद रखना दिमाग में, कि सेम क्या पूछा था, अगस्ता मलाई की लोकेशन में पूछ लिया था, या पूछ लिया था कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो यही सेम उसने ऑप्शन में दिया था, नेयर, पेपरा और चंदुरुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो। इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको बोला था कि प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि हम लास्ट में जब उसे डिस्कस करें तो आपको वो रिकॉल रहे। तो सारे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें से यही 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नीलगिरी, कोल्ड डेजर्ट और अगस्ता मलाई, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी लोकेशन में बहुत सारे नेशनल पार्क आ रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही हैं। रेस्ट की अगर हम बात करें, इन 3 को छोड़ के बाकी 18 में से इन 3 को अगर हटा दें तो रेस्ट 15 की अगर हम बात करें तो उसमें या तो वो उसकी डिस्ट्रिक्ट पर है, तो वो इतना डिस्ट्रिक्ट में आपसे क्वेश्चन पुट ऑन नहीं करेगा, तो ये इन्हें ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की अगर हम बात करें तो देखो, वायनाड, नागरहोइल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलांबर और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारे इसमें आते, इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आते हैं। साथ साथ नीलगिरी हमने देखा था कि ये 3 स्टेट्स में आ रहा था। जल्दी से ट्रिक बोलो मेरे साथ, कौन से 3 स्टेट थे नीलगिरी के टीके, यानी कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। वहीं कोल्ड डेजर्ट को अगर हम देखें तो कोल्ड डेजर्ट इज इन, कहाँ पर है, ठंडी कहाँ पर है भारत में, हिमाचल प्रदेश में। चलो, तो कोल्ड डेजर्ट में क्या था, पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सारचू और किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। तो याद रखना इन चारों का नाम, और इन चारों में पिन वैली अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। और अगस्ता मलाई तो पेपर में है ही, लास्ट ईयर आया है, दैट इज नेयर, पेपरा, चंदुरुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आई होप कि आपको अब पूरा बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन वो डाल सकता है। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस के एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसे रिवाइज ज़रूर करना, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो सब भूल जाओगे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।